प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर शाम में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आप प्रार्थना करते हैं, आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता है, तो आप चिंतित, दुखित, परेशान हो जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप जब सही तरीके से आप प्रार्थना की होगी, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर बहुत ही जल्द देने जा रहे हैं। परमेश्वर एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, हम दानियेल की किताब 10 अध्याय में जब मैं पढ़ती हूँ, तो वहाँ पर लिखा है कि दानियेल के बारे में, दानियेल जब भी प्रार्थना करता था, तो उसकी प्रार्थना का उत्तर मिलता था। लेकिन एक बार उन्होंने प्रार्थना की कि उसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला। कम से कम 21 दिन हो गया कि वो सोचा कि मैं पहले प्रार्थना करता था, प्रभु उत्तर दे देते थे, लेकिन अब मैं प्रार्थना करता हूँ, तो मेरी प्रार्थना का अब उत्तर क्यों नहीं आ रहा है? 21 दिन होने जा रहा है। तब मैं 12 पद में पढ़ रही हूँ। दानियेल की किताब 10 अध्याय 12 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियेल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। आमीन। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से होता है कि दानियेल के पास जब 21 दिन हो जाता है, तब एक स्वर्गदूत दानियेल के पास आता है और कहता है कि हे दानियेल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने और बुझने में मन लगाया, जब तू पहले ही दिन प्रार्थना किया, तभी तेरी प्रार्थना सुन ली गई और मैं परमेश्वर के सामने अपने को जब दीन तो किया, जब परमेश्वर के सामने तो दीन होकर प्रार्थना किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण मैं आ गया हूँ। तेरे अब प्रार्थना का उत्तर लेके मैं आ गया हूँ दानियेल। परमेश्वर का स्वर्गदूत कहते हैं कि अब मैं तेरे प्रार्थना का उत्तर लेकर आ गया हूँ। लेकिन पहले उसकी प्रार्थना का उत्तर आ जाते थे, लेकिन 21 दिन पर वो स्वर्गदूत आता है। क्यों आता है? क्योंकि उसको लग रहा था कि मेरे प्रार्थना का उत्तर नहीं आएगा, और जब स्वर्गदूत उसकी प्रार्थना का उत्तर लेकर आता है, तो क्यों लेट हुआ? यहाँ पर लिखा है 13 पद में, फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किया रहा, परंतु मिकायल जो मुख्य प्रधान में से, वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। और 14 पद में लिखा है, और मैं तुझे समझाने आया हूँ कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी, क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है वह कुछ दिनों के बाद पूरा होगा। आमीन। यहाँ पर जब स्वर्गदूत ने वहाँ से प्रार्थना का उत्तर लेके चला, तो बीच में जो शैतान था, जो दुष्ट था, वो उसको रोक लिया। स्वर्गदूत को वो आने नहीं दे रहा था दानियेल के पास। फारस के राज्य की प्रधान 21वें दिन मेरा सामने रहा, 21 दिन तक ले उसके सामने रहा। और मिकायल के जो प्रधान में से, वह मेरी सहायता के लिए, जो मिकायल के जो मुख्य प्रधान में से, वह मेरी सहायता के लिए आया। और जो वहाँ के शैतान जो था, वो बहुत परेशान कर रहा था उनको। और फिर परमेश्वर के स्वर्गदूत वहाँ पर आया और वो उस स्वर्गदूत की सहायता की। और फिर उसके बाद लिखा है, और अब मैं तुझे समझाने आया हूँ कि अंत के दिनों में मैं तेरे लोगों की दशा क्या होगी, कि अब मैं तुझे समझाने के लिए आ गया हूँ, क्योंकि अब जो दुष्ट था, अब परमेश्वर के स्वर्गदूत आया और मुझे छुड़ा लिया।
उस दुष्ट शैतान से, क्योंकि तुम्हारे प्रार्थना का उत्तर उस शैतान मुझे रोक रखा था, बीच में आने नहीं दे रहा था, इसलिए लेट हो गया, इसलिए विलम्ब हो गया। अब मैं तेरे सामने आ गया हूँ तेरे प्रार्थना का उत्तर लेकर। अब तेरे प्रार्थना का उत्तर मिलेगा, इसलिए अब तुम परेशान मत हो। आज परमेश्वर आपसे भी यही कहते हैं कि अगर आपने प्रार्थना की होगी सही तरीके से, तो जैसे परमेश्वर के स्वर्गदूत ने दानियल की प्रार्थना का उत्तर लेकर आए, भले बीच में दुष्ट शैतान जो है उसको रोक लिया, लेकिन तो आ, फिर भी परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उसको छुड़ाए। उस स्वर्गदूत को छुड़ाकर और फिर स्वर्गदूतों को भेजे। भले 21 दिन लेट हो गया, लेकिन फिर भी जब स्वर्गदूत आया तो दानियल को समझाने लगा कि पहले ही दिन से तेरी प्रार्थना सुन ली गई थी, लेकिन जब मैं वहाँ से चला तो यहाँ मुझे जो शैतान है, जो दुष्ट है, वो मुझे रोक लिया, इसलिए लेट हो गया तुम्हारे प्रार्थना का उत्तर आने में। इसलिए अब मैं तेरे सामने में आ गया हूँ तुम्हारे प्रार्थना का उत्तर लेके। वैसे परमेश्वर आपकी प्रार्थना, जो भी आप प्रार्थना किए हैं, आपकी प्रार्थना का उत्तर आने में लेट हो रहा है, तो आप चिंतित दुखित परेशान मत होइए। अगर आप सही तरीके से प्रार्थना की होगी तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर बहुत ही जल्द देंगे। अगर वो दुष्ट रुकावटें बाधा अगर आपकी प्रार्थना का उत्तर में लेट कर रहा है, तो परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजकर और उस दुष्ट को छुड़ाएंगे। और क्योंकि विजय तो परमेश्वर की होती है, और परमेश्वर ने छुड़ाएंगे, और परमेश्वर आपको उस प्रार्थना का उत्तर देंगे। तो इसलिए आप चिंतित दुखित परेशान न होइए, क्योंकि परमेश्वर हर एक प्रार्थना का उत्तर देते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आप समझ गए हैं, बहुत ही जल्दी आपकी प्रार्थना का उत्तर आने वाला है। इसलिए आप ये मत सोचिए कि हमारे प्रार्थना का उत्तर नहीं आएगा। परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर जरूर देंगे। आपकी प्रार्थना सुन ली गई है। जैसे दानियल से परमेश्वर ने कहे कि तेरी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा, और तेरी प्रार्थना पहले ही दिन से सुन ली गई है, वैसे आपकी प्रार्थना सुन ली गई है। बहुत ही जल्द परमेश्वर आपके प्रार्थना का उत्तर देंगे। धन्यवाद प्रभु। तो मैं आशा करती हूँ आप समझ गए हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। सो आइए मिल के प्रार्थना करते हूँ। धन्यवाद 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 मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा हैं, मेरे प्रभु का प्रभु हैं। मैं हृदय गहराई से धन्यवाद करती हूँ, तारीफ बखान बढ़ाई करती हूँ, प्रशंसा करती हूँ, स्तुति करती हूँ, महिमा करती हूँ, जय जयकार करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि आपने पूरे दिन सुरक्षित संभाल के रखे हैं मेरे प्यारे प्रभु। हर ख्वाब खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट इच्छा से प्रभु अपने लोगों को प्रभु बचा के रखे हैं। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि वह सारे विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे, वह हमारे प्राण की रक्षा करेंगे, या वह हमारे आने जाने में हमारी रक्षा अब से लेकर सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने वचन के द्वारा प्रभु अपने लोगों की रक्षा करते हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपने कितनी सामर्थ्य पावरफुल वचन से प्रभु अपने लोगों से प्रभु सुंदर से सामने प्रभु बातचीत की है। मैं आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप जब भी प्रार्थना करते हैं, तो अगर आप सही तरीके से प्रार्थना करते हैं, तो पहले ही दिन से परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुन ली है, और प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर आपको देंगे। भले थोड़ा लेट हो गया, लेकिन तो वो जो दुष्ट है वो आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं देना चाहता है, और रुकावटें बाधा को डालता है। इसलिए आपके प्रार्थना का उत्तर आने में विलम्ब होने लगता है, लेट होने लगता है। जैसे हम लोग दानियल के जीवन से देखते हैं। दानियल पहले प्रार्थना करता था तो उसकी प्रार्थना का उत्तर तुरंत आता था, लेकिन एक बार जब उन्होंने प्रार्थना की तो उसकी प्रार्थना का उत्तर आने में लेट हो गया। तो वो परेशान होने लगा कि पहले तो मैं प्रार्थना करता था, अब परमेश्वर ने बहुत जल्द ही मेरे प्रार्थना का उत्तर दे देते थे, लेकिन अब मैं प्रार्थना किया हूँ वो 20 दिन 21 दिन होने जा रहा है, अभी तक मेरे प्रार्थना का उत्तर नहीं आया। जब 21 दिन हुआ,
परमेश्वर के स्वर्गदूत उसके पास आते हैं, दानियल के पास आते हैं और कहते हैं, दानियल मत डर, तेरी प्रार्थना का उत्तर मिल गया है कि अब मैं तेरी प्रार्थना का उत्तर लेकर आया हूँ। वो जो दुष्ट था, वो जो शैतान था, वो मुझे बीच में रोक रखा था, मुझे आने नहीं दे रहा था। इसलिए परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा और स्वर्गदूत ने उस स्वर्गदूत को छुड़ाया उस शैतान के चंगुल से। तब मैं आ गया हूँ तेरे प्रार्थना का उत्तर लेके। इसलिए अब तुझे डरने की, घबराने की, चिंतित, दुखित, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तेरे प्रार्थना का उत्तर मैं लेकर आ गया हूँ। तो इससे परमेश्वर आपकी भी अम, प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर के स्वर्गदूत लेकर आएंगे। अगर लेट भी हो गया तो आपको परेशान, चिंतित, दुखित नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर अपने दूतों को भेजकर उस दुष्ट को छुड़वाएंगे और आपका प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर के स्वर्गदूत लेकर आएंगे। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनके जीवन में रुकावटें हैं, बाधाएं यीशु के नाम से दूर होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग कर्जे से परेशान हैं मेरे प्यारे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग कर्जे से परेशान हैं प्रभु, आपने कहा है कि हवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल के पृथ्वी पर समय पे में बरसाया करेगा। तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, तो बहुत तेरे जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया प्रभु। अपने लोगों के काम पर प्रभु आपने ऐसी आशीष दे दी कि वो किसी से उधार नहीं लेंगे और हाथ बढ़ा के देने वाले बनेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों को प्रभु कर्ज मुक्त कर दिया प्रभु। आपने अपने लोगों को प्रभु देने वाले बना दिए, वो किसी से उधार नहीं लेंगे। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो लोग दुख में, परेशानियों में, बीमारियों में प्रभु, आज प्रभु, आज उन्हें छू लें प्रभु, क्योंकि प्रभु काफ़ी दिन हो गया है प्रभु, अपनी बीमारियों को लेके बहुत परेशान है, बहुत चिंतित है, दुखित है, निराश है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। लेकिन प्रभु जी, आपके वचन में लिखा है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया है और हमारे दुखों को उठा लिया। हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़नाएँ पड़ी कि उसके कोड़े खाने से आप लोग चंगे हो जाए। जो भी आपके शरीर में बीमारियाँ, रोग है, परेशानियाँ, ऐसी समम आज्ञा देती यीशु के नाम से उस छोटे बच्चे, नौजवान, अंकल आंटी के शरीर में जो भी परेशानियाँ है, इसे समम आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से। उनके जीवन, उनके शरीर को छोड़ के चले जाते, तेरा कोई अधिकार नहीं है। कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, मांसपेशियों का सूजन, तो पलता, कमजोरी, माइग्रेन, सर्वाइकल की बीमारी, शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी से समय में आज्ञा देती हूँ। यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, हार्ट की बीमारी, कैंसर की बीमारी, हर प्रकार का कैंसर, ट्यूमर, अल्सर की बीमारी, साठिया की बीमारी, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ। लिवर का प्रॉब्लम, माथों की सूजन, सफेद दाग, शीशम में आज्ञा देते हुए निकल जा। बवासीर की बीमारी यीशु के नाम से चले जा। लिवर का प्रॉब्लम यीशु के नाम से निकल जा। कुछ सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार हो रहा है, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ। सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार की बीमारी इसी समय, जिनके भी शरीर में इसी समय बीमारियां, तो निकल यीशु के नाम से, तेरा कोई अधिकार नहीं है। यीशु के नाम से सिर से लेके पैर के नाखून तक ले जितनी भी बीमारियां हैं, दौड़े की बीमारियां, यीशु के नाम से मैं सारी बीमारियों को आज्ञा देती हूँ कि जीवन के शरीर को छोड़ के निकल जाए। जिनको टाइफाइड बुखार है, प्लेट डाउन हो रहा, प्लेट डाउन नॉर्मल होने पाए, यीशु के नाम से बुखार निकल जा। सिर से लेके पैर के नाखून तक ले जितनी अंदरों में, बाहर अंग में बीमारियां, ऐसी समम आज्ञा देती, यीशु के नाम से निकल, यीशु के नाम से निकल, यीशु के नाम से चंगे हो जाए, यीशु के नाम से चंगे हो जाए, यीशु के नाम से सारी बीमारियां निकल जा। तेरा कोई अधिकार नहीं है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपने प्रभु चंगा कर दिया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। हर एक बीमारी से प्रभु आपने छुटकारा दे दिया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग वेंटिलेटर, आईसीयू प्रभु, उनके लिए जीवन को मांगते प्रभु, प्रभु आपने कहा मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा। आज जितने लोगों का एक्सीडेंट हुआ प्रभु, प्रभु आपने कहा कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव पर मलहम पट्टी करूंगा। प्रभु आप उनका इलाज करेंगे, आप प्रभु उनको चंगा करने जा रहे हैं प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु,
कि धन्यवाद प्रभु, आपने उनका इलाज कर दिया, उनके घाव चोट पर मलहम पट्टी कर दिया, उनके हर एक बीमारियों से प्रभु आपने इलाज कर दिया, चंगा कर दिया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जब ठीक होकर घर पर आए तो प्रभु आपकी महिमा को करने पाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने उनकी प्रार्थनाओं को सुन लिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपने कहा है कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। क्योंकि प्रभु आपने उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़े, उनके सपनों को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथों को पूरा करे। 365 दिन में प्रभु आपकी उपस्थिति में चलने पाए, आपके कामों को करने पाए प्रभु, आपके चेहरे का तेज प्रभु उन पर चमकने पाए प्रभु। अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु, के मनोरथों को पूरा करे प्रभु। आपका धन्यवाद करते हुए प्रभु, आपने दीर्घायु से तृप्त कर दिया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिन बहन को कोई संतान नहीं प्रभु, आंसू बहा रही, रो रही, बहुत काफी दिन हो गया प्रभु, उन पर दया करे प्रभु। जैसे आपने सारा पर दया किया, हन्ना पर दया किया प्रभु, वैसे अपने बेटी पर दया करे मेरे प्यारे प्रभु। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से प्रभु उनके कुख को ब्लेस करे प्रभु, और बच्चे का शीश दे प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रभु गर्भ का प्रतिफल दे दिया प्रभु, आपने उनको ब्लेस कर दिया प्रभु। आने वाले समय प्रभु इस गर्व का प्रतिफल अपने जीवन में पूरा होते हुए देखे प्रभु, और जब पूरा हो गया तो प्रभु आपकी महिमा करने पाए प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आने वाले समय में इस गर्व का प्रतिफल अपने जीवन में पूरा होते हुए देखे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके लोगों के जीवन में जो रुकावटें हैं, बाधा है, स्ट्रगल जो कर रहे हैं उनके जीवन में, पैसे की आर्थिक तंगी है मेरे प्यारे प्रभु, कर्जे में है, अ, वो लोग सोचते हैं कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, हत्या करने के लिए तैयार हो रहे हैं। लेकिन प्रभु आप अपने स्वर्गीय भंडार से प्रभु उनकी जरूरतों को पूरा करें प्रभु, उनके कर्जे को चुकाए प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु, क्योंकि आप उनका चरवाहा, कोई भी चीज़ की कमी घटी ना होने देंगे प्रभु। आप जिनका चरवाहा रहते हैं प्रभु, चरवाहा का काम होता है कि समय समय पर उपाय इंतजाम करना प्रभु। वैसे प्रभु आप अपने लोगों का प्रभु समय समय पर उपाय इंतजाम, उनके लिए प्रबंध प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, अपने लोगों को प्रभु अच्छा जॉब से ब्लेस करे, अच्छा बिजनेस से ब्लेस करे प्रभु, घर की आशीष दे के प्रभु ब्लेस करे प्रभु, अच्छा लाइफ पार्टनर दे के ब्लेस करे प्रभु। जो लोग प्रमोशन चाहते प्रभु, यीशु के नाम से प्रमोशन होने पाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। जो लोग रात में डरते हैं, बुरे सपने देखते हैं, डरावने सपने देखते हैं, नींद नहीं आती है, प्रभु का वचन में लिखा है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत जा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, और मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। इसलिए मत डर, को डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर अपने दूतों को भेजकर आपकी रक्षा करेंगे, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा, तो जहाँ कहीं भी रहो तेरी रक्षा करेंगे। धन्यवाद प्रभु। जब आप रात में सोएंगे तो परमेश्वर का स्वर्गदूत आपकी रक्षा करेंगे, आप सुख भरी चैन भरी मीठी नींद से सो पाएंगे। और जब कल का नया दिन देखेंगे तो परमेश्वर का तारीफ बखान बढ़ाई प्रशंसा करने पाएंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों की प्रभु जो भी प्रार्थनाएं की है प्रभु आपने सुन ली है प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आने वाले समय में बहुत ही जल्दी आप उनके प्रार्थना का उत्तर देने जा रहे हैं प्रभु। आपके स्वर्गदूत प्रभु उनकी प्रार्थना का उत्तर लेकर आने वाले हैं प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों में आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। और मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो बच्चे का पेपर हो रहा है प्रभु, आज से शुरू हो गया 17 तारीख से प्रभु, अपने बुद्धि ज्ञान समझ से भरिए प्रभु। आप उनके संग में प्रभु, आप मेरे प्यारे प्रभु, जो बच्चे वीक पढ़ रहे हैं प्रभु, बच्चे को प्रभु आप स्ट्रॉन्ग कर दिए प्रभु, अपने बुद्धि ज्ञान से भर दिए मेरे प्यारे प्रभु। वो बच्चे अच्छा से पेपर दे रहे हैं प्रभु, जब अच्छा से पेपर देकर आए प्रभु तो आपकी महिमा को करने पाए प्रभु। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से धन्यवाद प्रभु। सारा आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य या पवित्र नाम से मानती हूँ। सुनिए और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।